नमस्कार, जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पर। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के दोस्तों प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों लगातार 5 साल से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो सेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और आपको एसएससी सीएचएसएल के लगातार मॉक टेस्ट लगाने हैं तो साथियों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है, तो चलते दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी गुप्त युग में, क्या दोस्तों, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया है तो कौन सा हो गया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये साथियों आपका नालंदा। ठीक है, नालंदा दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपका, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? देखो दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा है कि भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि है ये किसने दी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा सर समुद्र गुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि आयुर्वेद के वेद चिकित्सा भगवान की के मानते हैं तो दोस्तों कौन से मानते हैं? तो इस क्वेश्चन जो करंट राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो दोस्तों? धन्वंतरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो साथियों पहला जो आपका ज्ञात गुप्त शासक था ये था साथियों आपका श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि इलाहाबाद के स्तंभ किसकी उपाधियाँ उत्कीर्ण है? यानी कि दोस्तों जो आपके इलाहाबाद में स्तंभ है उसमें साथियों किसकी उपाधियाँ यहाँ पर उत्कीर्ण है? ठीक है, तो साथी ये आपके समुद्र गुप्त की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो दोस्तों यहाँ पर गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी तो ये आपकी संस्कृत थी। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों निर्माण किसने करवाया है? तो साथियों ये किसने करवाया है? ये करवाया दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देखो दोस्तों, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, अगर आपसे इस प्रकार से पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, यानी कि दोस्तों कि यहाँ पर वो धर्म जो पुस्तक शाल्य है, ठीक है, ये हुआ करता था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस धर्मशाला को दोस्तों उसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा के रूप में उसको निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीर भूमि किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों वीर भूमि किससे संबंधित है? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों राजीव गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है लोहित कोशिकाएं। क्या है साथियों? लोहित कोशिकाएं, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका साथियों राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का स्वरूप है? तो मेरे भाई यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये कौन सा है? वर्म है या आर्टिलेक्ट्रेल है या वाइनरी है या टार्जन है? तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों वाइनरी। ठीक है, वाइनरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस तारीख को, क्या दोस्तों किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? ये होता है दोस्तों आपका 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना आपसे पूछा गया है तो ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका डिगबाई रिफाइनरी। क्या दोस्तों? डिगबाई रिफाइनरी में भाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत का GST, क्या दोस्तों GST जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? यानी दोस्तों जो आपकी भारत में GST लागू हुई थी ये प्रणाली दोस्तों भारत देश से पहले कौन से देश पर लागू थी ये पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई ये फ्रांस पर थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वन सेकेंड सर, फ्रांस नहीं सर, इसका जो राइट आंसर होगा आपका कनाडा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है
कि बॉल पेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस एक पर होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेहत तनाव पर। ठीक है। 15 क्वेश्चन कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर जो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें दोनों एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ओ होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से, क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल का घटक पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा नहीं है। ठीक है। तो इसका दोस्तों कैल्शियम जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा आपसे, किस विटामिन की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो रतुंधी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। ये होता है दोस्तों आपकी विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से साथियों, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 18 क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस स्वरूप को, क्या दोस्तों, ऊर्जा के किस रूप को प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों इसके जो राइट आंसर होगा आपका सौर। ठीक है। ये सौर ऊर्जा है जो ये प्रदूषण की समस्या से उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन क्या है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो साथियों त्रिविमीय चित्र है ये आपका होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूँ आपने सभी ने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपने कितने क्वेश्चन जो इसमें से अटैम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है। और साथियों कंटिन्यू अपने चैनल पर एसएससी सीएचएल की जो क्लासेज आपके चैनल पर डल रही है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है। तो मेरे भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ आपको कंप्लीट तरीके से कराए जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद साथियों।